हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज हम इस वीडियो में दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से न्यू पीएचडी के नोटिफिकेशन आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो नोटिफिकेशंस हैं, इनमें से एक की लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है और 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के बेसिकली हैं। आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम कैटेगरी है वो भी आपको दिखेगी, साथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले पाएंगे। इससे रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको छोटी सी अपडेट देते हैं। तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हमारे पास कलेक्टेड पीवाईक्यू है, जिसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगी। ये रिसर्च मेथोलॉजी के बेसिकली हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स के भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी। पिछले 5 वर्ष के पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर की के साथ न्यूली एडिट्स आपको पीडीएफ मिलेंगे। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ये है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप लिंक से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो ये आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। आने वाले सभी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस की बात करेंगे। इसमें 2 पीएचडी की नोटिफिकेशन है, एक है केमिकल इंजीनियरिंग का और एक यहाँ पर है पीएचडी जियोग्राफी सब्जेक्ट से। तो पहले जियोग्राफी सब्जेक्ट्स का आपको दिखा देते हैं। तो ये जियोग्राफी का नोटिफिकेशन है। इसमें पीएचडी का एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पर सबमिट करना होगा। लास्ट डेट सबमिशन की 8 अप्रैल है इसकी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 10 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी वही आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए। 5% की छूट SC ST PWD और OBC को मिलेगी। इसमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएंगे, और एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपये है, जो कि SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करके आप उसकी रिसिप्ट लगाएंगे यहाँ पर। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट एंट्रेंस टेस्ट के लिए 12 अप्रैल को आएगी, और जो एंट्रेंस टेस्ट है यानी कि रिटन टेस्ट वो 23 अप्रैल को होगा। इसमें जो भी कैंडिडेट्स नेट, सेट या स्लेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी, या कोई फेलोशिप है, ये सारे लोग एग्जम्प्ट रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि उन्हें जो रिटन पार्ट है वो नहीं देना है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है। रिटन टेस्ट यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर जो RET होगा यानी कि रिटन पार्ट, उसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स 1 नंबर का रहेगा, और सभी कंपलसरी होंगे। और इसमें साथ में आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि ये ऐसे टाइप क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उसके बाद, अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटन पार्ट, तो 6 और 7 मई को। ठीक है। तो ये डिटेल्स था। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो ये जो लिंक इस PDF में अवेलेबल है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इसका जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म वो डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं से फिल करके इसे वहाँ पर डिटेल्स भी रहेंगी, आपको सबमिट कैसे करना है, तो ऑफलाइन माध्यम से ये जमा होगा। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट का हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग से जो है उसे भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग का है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो पोस्ट BSc या BTech, और यहाँ पर MTech, MPhil, MSc डिग्री कुछ भी हो जो कि मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, साथ में यहाँ पर जो एग्जामेशन है वो भी अवेलेबल है, यानी कि नेट, सेट, गेट, स्लेट कैंडिडेट्स या कोई फेलोशिप होल्डर हैं तो उन्हें एंट्रेंस एग्जाम की छूट प्राप्त होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फी 100 रुपये है, इसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फिल करके जमा करना होगा। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में 50% आपको लाना होगा, तब आगे आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड होंगे। यहाँ पर जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट की डेट है इसकी 16 मई है, और इंटरव्यू आपका 28 मई को होगा। तो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर ये आपके एंट्रेंस और इंटरव्यू होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ही सारा प्रोसीजर आपका फॉलो होगा। यहाँ पर फॉर्म भी साथ में अटैच किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहीं से फॉर्म देख के आप अपना भर के सारा कुछ आप जो एड्रेस है उस पर भेज सकते हैं या जाके जमा कर सकते हैं। तो ये था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 2 सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पे। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये उत्तराखंड पंतनगर में है, और एक प्रकार से उत्तराखंड की गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अभी जो एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस आया है, इसमें मास्टर्स और जो आपका PhD है इनका साथ में एडमिशन स्टार्ट होगा, यानी कि एप्लीकेशन साथ में ही लिया जा रहा है। इसमें प्रोस्पेक्टस आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी प्रोस्पेक्टस में ही सारी डिटेल्स है, जैसे सीट्स और इंस्ट्रक्शन, अदर एडमिशन की फीस वगैरह, कैसे आप अप्लाई करेंगे, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं, यहीं से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो इसका प्रोस्पेक्टस 2024-25 का अब हम देख लेते हैं। इसमें साथ में ही आपका एडमिशन है सबका, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, PhD, सबका एक साथ ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले डेट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UG, मास्टर, MCA एंड PhD प्रोग्राम 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, मास्टर, MTech एंड PhD प्रोग्राम, इनका 1 जून से स्टार्ट होगा, 30 जून तक इनकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें मौका ये दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन से पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस में अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, यानी कि 1 जून से स्टार्ट होगा। ये लोग इससे पहले भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC की 1200 रुपये है, और 600 रुपये है SC ST PWD कैंडिडेट्स का। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है बेसिकली एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका अगर मास्टर्स है या मास्टर्स के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, या आप ICARs वगैरह की नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इससे क्वालिफाई किए हैं, तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम से भी छूट दी जाएगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको फेलोशिप भी मिलेगी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। 6,000 रुपये प्रति मंथ आपको 36 मंथ की पीरियड तक दी जाएगी, यानी कि 3 साल तक, जो कि PhD का मिनिमम
टाइम होता है। यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू है। एग्जाम कैटेगरी को एंट्रेंस से छूट दी जाएगी। और यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम का 8 जून को एंट्रेंस एग्जाम होगा, 8 जून 2024 को। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या एमसीए का 9 जून 2024 है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन तो जो पीएचडी का होगा वो सिर्फ पंतनगर में ही होगा एग्ज़ाम, और कहीं अदर सेंटर्स नहीं दिए जाएंगे। अब पीएचडी की सीट्स देख लेते हैं, और एजुकेशनल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं ये टोटल सीट्स हैं। पहले तो कोड नंबर है, इसमें उत्तराखंड के डोमिसाइल्स कैंडिडेट के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, और 1 सीटें यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का है। और जो यहाँ पर पेमेंट सीट्स हैं या आप इसे स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, उसकी 1 सीट है। उसके बाद इकोनॉमी में देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो 5 और 2 हैं, यानी कि 7 सीट। इसी तरह एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में भी आप ये सीटें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एंटोमोलॉजी में देखेंगे तो 14 सीट टोटल, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 11 सीट, एंड फ्रूट साइंस में 7 सीट हैं, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 5 सीट, और यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी में 6 सीट, सॉयल साइंस में टोटल जो सीट्स हैं 7 सीट हैं। लेकिन अदर स्टेट की अगर सीटें देखें तो आप इस कैटेगरी में देखिएगा, ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का है, और ये उत्तराखंड के लिए इतना रिजर्व है। बाकी ये स्पॉन्सर या पेमेंट सीट आप कह सकते हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अगर यहाँ पर देखा जाए तो कम सीटें दी गई हैं। जैसे कि अब आगे देखेंगे वेजिटेबल साइंस में, तो यहाँ पर टोटल 7 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 7 सीट, फार्म मशीनरी पावर इंजीनियरिंग में 7 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 3 सीट। ये हम आपको जो बता रहे हैं ये टोटल सीट हम बता रहे हैं। आप यहाँ पर जो डिवाइड है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो सीटें हैं ये अदर स्टेट की हैं, बाकी ये उत्तराखंड ओनली, एंड ये पेमेंट सीट्स। इसी तरह आप अपने यहाँ पर सारी सीटें देख सकते हैं। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और साइंस से ही सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर फिशरी साइंस भी है, और उसके बाद यहाँ पर जो साइंस की सीटें जो हैं उसमें एग्रीकल्चर, केमिकल्स है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस से तो अदर स्टेट के लिए सीट ही नहीं है, यहाँ पर नील दिखा गया है। एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, और यहाँ पर वेटनरी साइंस से भी पीएचडी में सीटें अवेलेबल हैं। तो लगभग यहाँ पर मैक्सिमम सीट्सें अवेलेबल हैं, जो कि लगभग 200 से भी प्लस होंगी। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल डिसिप्लिन की संख्या 50 से 70 के करीब है, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी साइड में दी गई है, मास्टर्स या उससे रिलेटेड उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स आपका है, जिसमें आप 60% से अधिक मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकें, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी डिटेल्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट्स का। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की 2 यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट, और इसी तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।